तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एमपीपीएससी एज ग्रुप में। तो आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का भौतिक स्वरूप, जिसमें हम पढ़ेंगे मध्य भारत का पठार। तो देखिए मध्य भारत का पठार कहाँ पर है। देखिए पीले रंग का जो दिख रहा है आपको, ये मध्य भारत का पठार है। और ये भाग जो है ये भी मध्य भारत के पठार में ही आता है। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में है। तो आइए शुरू करते हैं। मध्य भारत का पठार स्थिति मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में 24 डिग्री 00 मिनट से 26 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 50 मिनट से 79 डिग्री 10 मिनट पूर्व देशांतर में अवस्थित है। तो मैंने आपको बताया कि मध्य भारत का जो पठार है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में है। 24 डिग्री 00 मिनट से 26 डिग्री 48 मिनट अक्षांश तथा 74 डिग्री 50 मिनट से 79 डिग्री 10 पूर्व देशांतर में अवस्थित है। क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल 32,896 वर्ग किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.7% है। तो जो हमारा मध्य भारत का पठार है उसका क्षेत्रफल कितना है? उसका क्षेत्रफल है 32,896 वर्ग किलोमीटर। और जो मध्य प्रदेश का कितना भौगोलिक क्षेत्र है, तो मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र है 10.7%। निर्माण भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य भारत का पठार कडप्पा, विंध्यन क्रम, दक्कन ट्रैप तथा नवीन निक्षेपों से निर्मित है। तो जो मध्य भारत का पठार है हमारा, वो भूवैज्ञानिक दृष्टि से किन किन से कडप्पा, विंध्यन क्रम, दक्कन ट्रैप तथा नवीन निक्षेपों पर निर्मित है। प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, नीमच और श्योपुर। अब तो जो हमारा मध्य भारत का पठार है उसके पश्चिम में, उत्तर में, पूर्व में और दक्षिण में क्या क्या है। तो देखिए पश्चिम में क्या है? राजस्थान की उच्च भूमि, बूंदी और करौली प्रदेश वे पश्चिम में है। उत्तर में क्या है? उत्तर में आप जानते हैं गंगा यमुना का मैदान है। पूर्व में क्या है? पूर्व में है बुंदेलखंड की पठारी भूमि। और दक्षिण में क्या है? दक्षिण में मालवा का पठार। ऊंचाई समुद्र तल से 500 मीटर ऊपर है। तो ऊंचाई कितनी है हमारे मध्य भारत के पठार की? तो ऊंचाई है समुद्र तल से 500 मीटर ऊपर। प्रमुख नदियां कौन कौन सी है हमारे मध्य भारत के पठार में? चंबल है, सिंध है, पार्वती है, काली सिंध है और आदि और आगे नदियां भी है। जलवायु कौन सा है? विषम जलवायु। ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म, शीत ऋतु में अधिक ठंड पाई जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि क्या लिखा है? विषम जलवायु। तो गर्मी में ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ठंड में ज़्यादा ठंड पड़ती है। आप जानते हैं कि ग्वालियर और मुरैना जो हमारे जिले हैं वहाँ पे गर्मी में ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ठंड में ज़्यादा ठंड पड़ती है। मिट्टी कौन सी है? मिट्टी जलोढ़ व कछारी मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन सी? जलोढ़ व कछारी मिट्टी पाई जाती है। वन कैसे वन है? कांटेदार वन पाए जाते हैं, जैसे खैर बबूल। कैसे वन पाए जाते हैं? कांटेदार वन, जैसे खैर बबूल आदि। फसल कौन कौन सी है? गेहूँ, सरसों, ज्वार, तिल। गेहूँ, सरसों, ज्वार, तिल आदि। वर्षा कैसी होती है हमारे मध्य भारत के पठार में? अल्प वर्षा वाला क्षेत्र है, लगभग 25 से 75 सेंटीमीटर औसत वर्षा। तो जो हमारा मध्य भारत का पठार का क्षेत्र है वहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है। लगभग कितनी होती है देख लीजिए, 25 से 75 सेंटीमीटर के औसत में होती है। खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं वहाँ पे? तो चीनी मिट्टी के बर्तन और चूना पत्थर। कितने कौन? चीनी मिट्टी के बर्तन और चूना पत्थर। इस पठार को सरसों की हंडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस पठार को सरसों की हंडी कहा जाता है। सरसों की हंडी कहा जाता है। इस पठार का अधिकांश धरातल उबड़ खाबड़ व पठारी है। तो ये जो पठार है इसका अधिकांश जो जमीन है, अधिकांश धरातल, अधिकांश जमीन है वो उबड़ खाबड़ और पठारी है। यह क्षेत्र भीड़ और मृदा अपरदन से भी प्रभावित है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो क्षेत्र है मध्य भारत का पठार ये बीहड़ से प्रभावित है। बीहड़ और मृदा अपरदन से भी प्रभावित है। बीहड़ है, बहुत बीहड़ है। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले मुरैना जो हमारा इलाका है, मुरैना और जो ग्वालियर वाला जो हमारा क्षेत्र है वहाँ पे पहले डाकू भी रहा करते थे। चंबल वाला इलाका है तो डाकू भी रहा करते थे। डाकू लोग भीड़ में छुप जाया करते थे, तो भीड़ से प्रभावित है ये क्षेत्र। यहाँ स्थित भिंड जिले का गोहद क्षेत्र प्रदेश का सबसे कम वर्षा 55 सेंटीमीटर वाला स्थान है। जो हमारा जो क्षेत्र है हमारा मध्य भारत का पठार, यहाँ पे जो जिला है भिंड, उसका क्षेत्र कौन सा? गोहद एक क्षेत्र है। वहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है हमारे राज्य में। कितनी होती है? 55 सेंटीमीटर होती है। तो दोस्तों इतना ही था मध्य भारत के पठार में जो मैंने आपको बताया। ये था मध्य भारत का पठार। आगे मैं आपको बुंदेलखंड का पठार और रीवा का पठार इन सब के बारे में भी बताऊंगा। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आप एमपीपीएससी के विषयों संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल एमपीपीएससी एजुकेशन ग्रुप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।